हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है कि भाई आपकी जो क्लास होती है वो डेली 1 PM पर होती है, बट लास्ट 2 डेज से नहीं हो पाई क्योंकि एक्चुअली मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मतलब ठीक है, और भी क्लासेस थी इसमें तो। बट अब से रेगुलर मिलेगी, उसके लिए सॉरी, है ना। एंड डोंट वरी, अब से आपको रेगुलर क्लास मिलेगी डेली 1 PM पर। तो शुरू करते हैं जल्दी से, उससे पहले अपनी क्लास का टाइमिंग देख लो बेटा। तो क्लास 9th आपकी जो क्लास होती है वो होती है डेली 1 PM पर। ओके, आपने ही बोला था कि मैम 1 PM पर क्लास लो। एंड आप हमारा जो चैप्टर चल रहा है, यानी कि बेटा हमारा बात करें जैसे कि जी साइंस पे, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही आपको मैं पढ़ाती हूँ। एंड अभी हम 9th में स्टार्ट किया हम लोगों ने कौन सा, आपका गति यानी कि फिजिक्स का चैप्टर। ओके, तो भाई इसमें हमने जाना कि गति होती क्या है, ठीक है, सरल रेखीय गति को जाना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एक समान गति और असमान गति क्या होती है, साथ ही साथ चाल क्या है और वेग क्या होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नाम से पता लग रहा है कुछ एक समान और असमान, नाम से क्लियर हो रहा है। मैंने पहले ही बोला तुम्हें, साइंस में कोई भी चीज जो होती है वो बिना रीजन के नहीं होती, अगर उसका कोई नाम रखा है कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा होगा। मैं तुमसे सिंपल भाषा में पूछ रही हूँ, मुझे ये बताओ, ये जो वर्ड दिख रहा है तुम्हें एक समान, इसका मतलब पता लग रहा है क्या है? असमान। नाम समझ आया? शुरू करने से पहले तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नाम पता लग रहा है? एक समान क्या होगा सोचो। एक समान गति, नाम से खुद से अंदाजा लगाओ, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। जब तक तुम ये दौड़ाना स्टार्ट नहीं करोगे ना अपना दिमाग को, तब तक चीजें नहीं सोच पाओगे। और साइंस में हमेशा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, चीजों को सोचना पड़ता है। चलो फटाफट से बताओ, अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ भाई एक समान और जो आपका असमान है, क्या समझ रहे हो इस वर्ड से? एक समान से क्या समझा, क्या समझे? एक समान यानी कि एक जैसी, कुछ ऐसा समझ रहे होंगे। असमान मतलब कुछ चीज अलग हो रही है। सेम यहीं पर एक समान और असमान गति है। तो बेटा एक समान गति से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तुम इतने आसान तरीके से समझ जाओगे, तुम खुद बोलोगे मैम समझ आ गया, कोई कुछ डिफिकल्टी नहीं था यहाँ पे, है ना। अब सोचो कि कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है, ये क्या चल रही है भाई? ये जो वस्तु है एक सीधी रेखा पर चल रही है। मैंने बोला भाई क्या थी? कोई भी भाई वस्तु है, यानी कि कोई एक वस्तु है, कैसे चल रही है? सीधी रेखा पर चल रही है। अब हमने यहाँ पे बोला कि पहले सेकंड में ये कितना चली? 50 मीटर। कितने में? हमने बोला भाई पहले सेकंड में चली कितना? 50। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला दूसरे सेकंड में भी कितना चली? 50 चली। तीसरी में इनका 50 चली और चौथे में भी 50 दूरी इसने तय करी। ठीक है, दूरी पढ़ा दिया बेटा, दूरी विस्थापन दोनों पढ़ाया है। तो इतनी इतनी चली है ये। अब हम देख रहे हैं कि भाई इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि भाई मैंने बोला पहले सेकंड में वो इतनी चली, दूसरे सेकंड में वो इतनी चली, तीसरे में भी इतनी चली। यानी कि बेटा हर सेकंड में वो कितना? 50 मीटर की दूरी क्या कर रही है? तय कर रही है। कर रही है नहीं कर रही है? जल्दी से बताओ, कर रही है? हाँ बताओ। तो यही जो है, यानी कि भाई क्या होता है, तो उसकी गति कैसी हुई? कैसी गति हुई? यानी कि भाई उसने क्या किया, अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई उसने हर सेकंड, पहले सेकंड में 50 चली है, दूसरे सेकंड में वो 50 चली है, मैं बात करूँ तीसरे सेकंड, वो तीसरे सेकंड में भी उसी क्या चली है भाई? उसी स्पीड से चली है। स्पीड हम यहाँ पे नहीं कहेंगे अभी, ठीक है, हम सिर्फ कहेंगे इतनी दूरी तय करी। क्लियर? तो यहाँ पे पहले सेकंड में इतना चली, ठीक, दूसरे सेकंड में 50, तीसरे सेकंड में 50 और चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी क्या करी? उसने तय कर दी है। अब इस स्थिति में क्या हो बेटा, जो वस्तु थी हर सेकंड में हम देख रहे हैं वो कितना चली? 50 मीटर की दूरी ही क्या करती है? वो तय करती है, क्योंकि वस्तु जो है बेटा समान समय अंतराल में, यानी कि समान समय अंतराल मतलब पहले उसने हर सेकंड में, ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे इतना टाइम था, वहां यहाँ उसने हर सेकंड में क्या किया भाई? समान दूरी क्या करी है? उसने तय करी है। और ऐसी गति जो होती है उसको हम बोलते हैं एक समान गति। क्लियर है? क्लियर है? यस और नो? यस और नो? बताओ, क्लियर है? एक समान गति क्लियर हो गया कि भाई क्या बोला हमने कि कोई एक वस्तु थी यहाँ पे, ये चल रही है एक सीधी रेखा पर, मैंने बोला पहले सेकंड में 50 मीटर चली,
दूसरा सेकंड आया उसमें भी 50 मीटर, तीसरे में भी 50 और चौथे सेकंड में 50, यानी कि भाई एक समान समय अंतराल में क्या करी उसने, समान दूरी। क्या आपको मैंने ऐसे बोला यहाँ 50 है यहाँ 100, तो दूरी तो समान ही नहीं होती है ना। उसने समान समय हर सेकंड, यानी कि बेटा एक सेकंड में 50 चली, फिर अगले सेकंड में फिर 50 मीटर चली थी, यानी कि उसने हर सेकंड में, ठीक है, यहाँ पे समय भी समान था और उसकी जो दूरी चली गई है वो भी समान थी। तो वो जो चली है ये कैसे चाल हुई आपकी, भैया अगर चाल की बात नहीं करें, यहाँ पे गति की बात करेंगे, चाल अभी हम पढ़ेंगे। तो एक कैसी गति हुई, एक समान गति हुई। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनाओगे कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में आपकी क्या होती है बेटा, समान दूरी तय करती है, उसकी गति को एक समान गति हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ। अब असमान क्या हो जाता है, यानी कि समान नहीं होगा, लेकिन क्या समान नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले एक पॉइंट याद रखना कि एक समान गति जो होती है वहां पे समय अंतराल यानी कि जो समय होता है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ठीक। चलो अब बात यहाँ पे अगर हम करें किसकी, हेडिंग सामने है, असमान गति की। ये क्या होता है, यानी कि असमान मतलब कुछ ना कुछ चीज हो रही है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल, बहुत सिंपल, जो तुम लोगों ने भी देखा होगा, भीड़ वाली जगह है, कैसी है, मैंने बोला भाई एक बेटा भीड़ वाली जगह है, एक गाड़ी को निकलना है। अब जैसे जैसे जगह मिलेगी भाई उसी स्पीड से जाएगी, थोड़ी जगह मिले तो थोड़ी चलेगी, अब उसे थोड़ी खाली सड़क में तो वो तेजी से भगाएगी आगे की तरफ, फिर भीड़ मिल गई तो कैसे चली, क्या वो एक समान गति, अगर मैं बात करूं बेटा कि क्या वो सेम उसे चली है, यहाँ पे जो गति हुई है कैसी हुई है, बताओ बताओ, क्या सही हुई, यानी कि भाई जितने सेकंड में उसने पहले चला क्या दूसरे सेकंड में वो उतना चला, या फिर उतने समय में वो उतना चला, नहीं चला। तो एक समान गति क्या होती है, एक समान गति होती है कि भाई एक उसका टाइम था, ठीक है, यानी कि भाई वहां पे उसका समान समय अंतराल था और समान ही उसने दूरी चली, ये हमारी एक समान गति हुई। और असमान गति क्या होती है, असमान हमारी गति वो गति होती है जिसमें उसका कोई फिक्स नहीं था, है ना। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे भाई आपका गाड़ी, अब बात करो जैसे पार्क में जब आप दौड़ते हो, जब आप बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव होते हो तो आप बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हो, है ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि भाई जब आप थकते हो आप थोड़ा धीरे 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 दौड़ना स्टार्ट करते हो, तो क्या वो एक समान गति थी, नहीं, वो असमान गति थी, ठीक है। तो भीड़ में चल रही क्या बेटा, यानी कि भाई भीड़ है, सड़क पर भीड़ है और वहां पे गाड़ी जा रही है, यानी कि भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार, पार्क में दौड़ लगा रहा है, ठीक है, आप कह सकते हो एक व्यक्ति। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके असमान गति के। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है बेटा कि जब कोई वस्तु आपका समान समय अंतराल में असमान दूरी क्या करती है, तय करती है, तो इस प्रकार को हम असमान गति। अब आता है गति की दर का मापन। यहां पे आप 2 पॉइंट पढ़ोगे, एक चाल, एक आपका वेग, ठीक है, एक चाल और एक वेग। क्या ये चीज क्लियर, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी, चीजें बिल्कुल क्लियर है, क्लियर हुई, एक बार रिवाइज करें जल्दी से सारा, चलो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज क्या स्टार्ट किया बेटा, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होता है, मैंने कहा नाम में सोचो क्या, यानी कि कुछ चीज तो समान है, और समान क्या था कि भाई उसने समय भी उतना ही लिया और उतनी ही उसने क्या चला भाई, उतनी ही दूरी वो चली, यानी कि भाई अगर वो एक सेकंड में 50 मीटर चली तो अगले दूसरे सेकंड में भी वो 50 से चली, यानी कि समान था। ऐसी गति क्या हुई, एक समान गति। असमान यानी कि कुछ समान नहीं रहता, यानी कि भाई कोई भरोसा नहीं कभी वो कैसे कितनी दूरी तय कर रही है, कभी वो कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक, क्लियर। ऐसी आपकी असमान गति। गति की दर का मापन, मैंने बोला बेटा यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक चाल को पढ़ेंगे और एक वेग को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले चाल की बात, किसकी बात करें बेटा, चाल की। अच्छा चाल कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, चाल कैसी राशि है, सदिश या फिर अदिश, क्या इसमें दिशा की जरूरत है, होता है। यहाँ पे बेटा चाल में हमें दिशा की जरूरत नहीं होती, यानी कि ये कैसी राशि है, ये जो राशि है बेटा ये है एक अदिश राशि। क्यों, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे दिशा की जरूरत नहीं थी, पहला पॉइंट, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे चाल कैसी राशि है तो क्या बोलोगे, अदिश राशि है, ठीक।
अब होती क्या है मैम, चाल को हम क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन को लिखवाने से पहले एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ बेटा। चाल जो है अदिश राशि है, अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चाल में किसकी जरूरत है, केवल बेटा यहाँ पे, यानी कि जो चाल होती है इसमें दिशा की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें मापन की जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन क्या बनेगी, तो बेटा इसकी डेफिनेशन होती है कि जो गति की दर का मापन चाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गति की दर का मापन चाल कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन आप यही लिखोगे, ठीक है। तो वस्तु की चाल का क्या हो बेटा, यानी कि वस्तु की चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को क्या करते हैं हम भाई, समय से भाग देकर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बेटा चाल क्या होती है, क्या होता है बेटा, चली गई दूरी बटे समय, यही तो बोला मैंने अभी। तो चाल क्या है कि चली गई दूरी ठीक है, क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो गति की दर का मापन चाल कहलाता है, ओके। और चाल क्या है, मैंने क्या बोला कि भाई वस्तु की चाल जो है हमें पता लगानी, तो हम कैसे लगाएंगे कि भाई वो कितनी दूरी चली है, भाग किससे बेटा, समय से। यानी कि चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बट्टे समय, यानी कि चली गई दूरी बट्टे समय। अब बताइए बेटा चाल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। क्या बारी आई कि चाल का मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ठीक, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ओके। इस चिन्ह के द्वारा हम इसको प्रदर्शित, फटाफट से इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी। ठीक, चलो अब यहाँ पर, हाँ जी, क्या पॉइंट आ जाता है, देखे, चलिए बढ़े, चलो। अभी हमने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था, टॉपिक क्या पढ़ा था, एक समान गति और असमान गति, है ना। तो बेटा यहीं पे यदि कोई समान गति से विचरण कर रहा है, ठीक है, तो बेटा समान, यानी कि बेटा अगर हम बात करें तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है, ठीक है। यदि असमान गति हो तो बेटा क्या होता है कि वस्तु की जो चाल है वो एक समान ना रह के क्या करती रहेगी, बदलती रहेगी। क्यों, क्योंकि बेटा गति कैसी हुई है, असमान गति हुई है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमें औसत चाल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या बात आई कि बेटा अगर हमें औसत चाल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर, बिल्कुल बता सकते हो क्या, कि कुल दूरी बटे कुल समय, सिंपल, कुल दूरी बटे कुल समय, क्लियर है, ठीक है, क्लियर। यानी कि आप बोल सकते हो क्या बेटा, v इक्वल टू एस अपॉन टी, एस क्या हो जाती है, दूरी, ठीक है। एस क्या है भाई तुम्हारी यहाँ पे, एस तुम्हारी हो जाती है दूरी, और जो टी हो जाता है वो समय, वी आपकी क्या है बेटा, चाल है, क्लियर। और इन सबको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल लेटर से, याद रखिएगा, क्लियर। चलो, मैंने बोला चाल पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे। अब हमने चाल तो पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स इसके मैं कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल ही करेंगे, चाल और वेग पे प्रैक्टिस वाले। अब बारी आई किसकी बेटा, वेग की, ठीक है।
चाल कैसी राशि थी? अदिश राशि थी, उसमें दिशा की हमें जरूरत नहीं थी, वहां पे हमें सिर्फ किसकी जरूरत थी? वहां पे अगर हम बात कर रहे हैं वहां पे हमें सिर्फ मापन की जरूरत थी। लेकिन अगर मैं बात कर रही हूं आपसे वेग की, तो बेटा वेग कैसी राशि है? एक सदिश राशि, ठीक है। यानी कि बेटा हमें यहाँ पे दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। चाल समझ आ गया? इसमें तो दिक्कत आएगी ही नहीं। तो क्लियर? ठीक। यानी कि भाई वो राशि जो क्या कर रही है, दोनों पक्षों को व्यक्त कर रही है, वो हमारा क्या कहलाई जाती है? आपका वेग कहलाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिशा की जरूरत है, तो एक निश्चित दिशा में किसको बेटा? चाल को वेग कहा जाता है। ओके, क्लियर है? अब वेग क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट लूंगी तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैंने एक चीज तुम्हें पढ़ाई थी, विस्थापन, याद हो तो? पढ़ा था विस्थापन क्या था? कि भाई आपका प्रारंभिक और क्या होता है भाई, जो अंतिम बिंदु होता है। तो वेग का अगर हम देखें, वेग क्या होता है बेटा? वेग होता है यानी कि वेग बराबर विस्थापन, ठीक, बटे क्या जाएगा? समय तो जाएगा। क्लियर? तो वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। क्लियर? और अगर हम क्या बात कर रहे हैं, यानी कि एक रेखीय गति में औसत वेग की गणना औसत चाल के क्या होती है? अनुरूप होती है। और औसत वेग क्या हो जाता है? ठीक बेटा, विस्थापन पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना। क्लियर? यानी कि आपका प्रारंभिक वेग ओके, साथ ही साथ आपका प्लस क्या हो जाएगा? अंतिम वेग, बटे आपका क्या है वहां पर? हाँ जी, क्या कर देंगे? 2 कर देते हैं। ठीक, क्लियर? ठीक, प्रारंभिक वेग क्या है बेटा? u, आपका अंतिम वेग क्या हो गया? v अपॉन आपका 2। यानी कि बेटा औसत वेग की अगर हम बात करें तो क्या होता है? प्रारंभिक वेग प्लस आपका अंतिम वेग बटे 2। और इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और याद रखना वेग आपका धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है, और शून्य ये भी हो सकता है। फटाफट से नोट डाउन हो गया? ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए रखेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगी तुम्हें वो पढ़ाऊंगी वेग में परिवर्तन की दर। ठीक, इसमें वेग में परिवर्तन की दर, जहां पे हम पढ़ेंगे किसको? त्वरण को भी। ओके, क्लियर है? तो एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे जो जो चीजें आज पढ़े। सबसे पहले एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या था? कि भाई उतने ही समान समय अंतराल में समान दूरी उसने तय करी, एक समान गति। असमान यानी कोई फिक्स नहीं है भाई, कभी वो इतना चला है कभी वो इतना चला है, ठीक है। और टाइम भी वहां पे फिक्स नहीं था कि भाई इतने समय वो इतना ही चला है, नहीं, कुछ फिक्स नहीं था, वो हमारी असमान गति थी। उसके बाद हमारी किस पे? चाल और वेग पे। चाल क्या होता है बेटा? चाल जो होती है हमारी आपकी, अगर हम बात करें एक अदिश राशि होती है, वहां पे हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मापन की जरूरत होती है, ठीक है। और क्या होता है बेटा? हाँ जी, चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय। वहीं पे वेग क्या होते हैं? वेग जो होती है आपकी एक सदिश राशि होती है, और एक निश्चित दिशा में, यानी कि भाई सदिश राशि किसकी जरूरत है? दिशा की। तो एक निश्चित दिशा में जो चाल का जो भाई, यानी कि जो चाल है उसको हम क्या कहते हैं? चाल को वेग कहा जाता है। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। और औसत वेग बराबर क्या होता है? आपका कुल विस्थापन बटे कुल समय, है ना, यहाँ पे हमने लिखा है। तो ये क्या हो जाता है? कुल विस्थापन बटे बेटा आपका कुल समय। यानी कि अगर हम देखें कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी कि औसत वेग जो है, ठीक। तो प्रारंभिक वेग, क्योंकि कुल विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या निकाल दिया? 2। तो आप क्या याद रखोगे? ये वाला, कि औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। और आपका कुल विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम वेग, ठीक है। आज इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन की दर, जहाँ पे त्वरण को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ना है और प्लीज़ अपने डेली क्लासेस को लेना है, एंड जिन बच्चों ने क्लासेस मिस करी हैं प्लीज़ उन लेक्चर को देख लेना। ओके, बाय बाय।